ईवीएम और वीवीपैट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। ऐतिहासिक फैसला क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तमाम राजनीतिक दल, वो लोग जो लगातार ये सवाल खड़े कर रहे थे कि ईवीएम और वीवीपैट में छेड़छाड़ संभव है, जिसकी वजह से नतीजे एक पार्टी के पक्ष में जा रहे हैं, इस तरीके के आरोप लगातार बाहर लग रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में भी वो दलीलें दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में उन तमाम दलीलों को दरकिनार करते हुए याचिकाओं को खारिज कर दिया है। क्या कहा गया था सुप्रीम कोर्ट में, चलिए आपको वो बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट में तमाम लोग जो ईवीएम और वीवीपैट के ऊपर सवाल खड़े कर रहे थे, उनका यह कहना था कि ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, एक विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए जरूरी यह है कि ईवीएम और वीवीपैट के 100% नतीजों का मिलान किया जाए। यानी जितने वोट पड़े, उदाहरण के तौर पर एक बूथ पर अगर 1000 वोट पड़ते हैं तो फिर 1000 वीवीपैट में जो पर्चियां हैं उनका मिलान किया जाए। और इस हिसाब से अगर एक लोकसभा सीट पर करीबन 15 से 18 लाख वोट पड़ते हैं तो उन 15 से 18 लाख वोट का मिलान किया जाए। इसका मतलब क्या हुआ? 543 से आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो करोड़ों की संख्या में जो पर्चियां आई हैं उनका ईवीएम के नतीजों से मिलान किया जाए। एक मांग ये थी, लेकिन ये मांग पहली नहीं थी, ये दूसरी थी। पहली मांग क्या थी? पहली मांग ये थी कि देश में ईवीएम और वीवीपैट को खत्म कर दिया जाए, उसको हटा दिया जाए। देश में चुनाव कैसे हो? बैलेट पेपर से। बैलेट पेपर जिससे कि पहले चुनाव होते रहे हैं। हालांकि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी भी की थी। हमने वो दौर देखा है कि जब देश में बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, और वो बताने की जरूरत नहीं है जिन्होंने वो दौर देखा है कि बैलेट पेपर को लेकर के किस तरीके की आशंकाएं रहती थी, किस तरीके से जो है छेड़छाड़ की बातें सामने आती थी। बैलेट बॉक्सेस कभी नदी में मिलते थे तो कभी कूड़ेदान में मिलते थे। इस तरीके की भी तस्वीरें पहले मीडिया में भी सामने आती रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बस इतना कहा कि हमने वो दौर देखा है, लेकिन क्योंकि मुद्दा था ईवीएम और वीवीपैट को लेकर के, तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया जो ये मांग कर रहे थे कि बैलेट पेपर से चुनाव हो या फिर 100% वीवीपैट और ईवीएम के नतीजों का मिलान हो। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं को तो खारिज कर दिया, लेकिन फिर भी लोगों की लोकतंत्र में आस्था बनी रहे, वीवीपैट और ईवीएम में आस्था उसी तरीके से बनी रहे, उसको लेकर जो है एक सुझाव दिया है। पहला सुझाव यह दिया है चुनाव आयोग को कि क्या यह मुमकिन है कि जो वीवीपैट से पर्ची निकलती है, यानी ईवीएम का बटन दबाने के बाद वीवीपैट में जो पर्ची आती है, उस पर्ची में एक बारकोड लगा दिया जाए, और अगर कोई प्रत्याशी कभी मांग करे तो फिर उस पर्ची का मिलान एक मशीन के जरिए, आप मशीन में डालिए वो पर्चियां, और वो बारकोड को स्कैन करते हुए तुरंत आपके सामने नतीजा आ जाए। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक सुझाव दिया है, सलाह दी है चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग उस पर जो है आने वाले दिनों में विचार कर सकता है। दूसरा क्या? दूसरा एक निर्देश है। निर्देश ये है कि वो जो जहां पर ईवीएम में जो एक यूनिट होती है जहां पर सिंबल्स लोड किए जाते हैं, उम्मीदवारों का नाम और पार्टी का नाम, उसको चुनाव हो जाने के 45 दिनों के बाद तक सुरक्षित रखा जाए। यह सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। लेकिन इससे महत्वपूर्ण निर्देश अब आता है सामने। वो निर्देश ये कहता है सुप्रीम कोर्ट का कि किसी भी उम्मीदवार के पास में ये मौका होगा कि अगर उसको लगता है, अगर उसको संदेह है कि नतीजा सही नहीं आया, यानी ईवीएम और वीवीपैट में गड़बड़ी का जो आरोप लगाते हैं, अगर उनको लगता है तो उनके पास में ये मौका होगा। क्योंकि अक्सर आरोप क्या लगता है कि ईवीएम में चिप ऐसी है, ऐसी प्रोग्रामिंग की गई है कि बटन कोई भी दबाओ नतीजा ये आएगा, बटन कोई भी दबाओ एक प्रत्याशी या एक पार्टी के पक्ष में जो वोट जाएगा। तो ऐसे लोगों के लिए 5 रैंडम, यानी कोई भी वो ईवीएम मशीन उठा ले, उसकी जांच वो करवा सकते हैं। जो पूरी ईवीएम मशीन में जो मास्टर कंट्रोल यूनिट होती है, जो चिप, जिसके बारे में लगातार कहा जाता है चिप है, प्रोग्रामिंग की गई है, उसके बारे में आप किसी इंजीनियर से जो कि ईवीएम को अच्छे से समझते हैं, उनसे जांच करवा सकते हैं। 5 मशीनों को उम्मीदवार उठा सकते हैं 7 दिनों के भीतर, लेकिन जो जांच करवाने का खर्चा होगा वो उम्मीदवार को देना होगा। यानी कि अगर किसी उम्मीदवार को लगता है कि ईवीएम में छेड़छाड़ की गई है, ईवीएम में जो कोई प्रोग्रामिंग की गई है, तो जो बाहर के इंजीनियर्स हैं उनसे जांच करवाई जा सकती है, लेकिन जांच का पूरा खर्च उम्मीदवार को देना होगा। और अगर कहीं पर कुछ दिक्कत आती है या ये पाया जाता है कि हाँ वाकई में ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है, तो चुनाव आयोग उस पैसे को वापस करेगा उम्मीदवार के। यानी ऐसे तमाम लोग जो ये आरोप लगाते हैं, जो ये संदेह जाहिर करते हैं कि ईवीएम में छेड़छाड़ कर दी जाती है, उन लोगों को भी सुप्रीम कोर्ट ने एक विकल्प दे दिया है
कि अगर आपको लगता है तो आप जो इंजीनियर से जांच करवा लीजिए 5 यूनिट्स की, यानी कि 5 ईवीएम मशीन की, और देख लीजिए कि क्या वाकई में प्रोग्रामिंग में कुछ बदलाव हुआ था क्या। तो ऐसे में अब उन लोगों के लिए दिक्कत और ज़्यादा बढ़ जाएगी जो अभी तक चुनाव जीतने पर तो कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन चुनाव हारने पर इस तरीके के आरोप लगा देते थे ईवीएम और वीवीपैट के ऊपर। तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लेकर के आएगा। हालांकि एक चीज और है, जब सुनवाई चल रही थी इस मामले की तो चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक आंकड़ा देते हुए कहा था कि जब से वीवीपैट लागू हुआ उसके बाद से लेकर के अब तक जो भी चुनाव हुए हैं वहां पर एक दो नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों ऐसे जो है डेटा का मिलान किया गया है ईवीएम और वीवीपैट का, और उसमें कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है। तो जो लोग सिर्फ आरोप लगा देते हैं कि ईवीएम में छेड़छाड़ हो गई, वीवीपैट में छेड़छाड़ हो गई, वो आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की दलील थी। लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अगर आपको लगता है कि छेड़छाड़ हुई है, ईवीएम में हुई है, तो ईवीएम से आप जांच करवा लीजिए। यानी अब वो लोग जो नतीजे आने के बाद में ईवीएम और वीवीपैट के ऊपर सवाल उठाते थे, उनको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि सवाल उठाना बंद कीजिए। आपको एक जो है आधार दे दिया है, आपको एक मौका दे दिया है, अगर आप साबित कर सकते हो साबित कर दीजिए कि वो नतीजे गलत थे। तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट से उन लोगों को तो एक बड़ा झटका जरूर लगा है जो लोग चुनाव नतीजे आने के बाद में अगर वो नतीजे पक्ष में नहीं आए हैं तो फिर ईवीएम और वीवीपैट के ऊपर उसका जो ठीकरा फोड़ देते थे। क्योंकि देश की सर्वोच्च अदालत ने भी कह दिया है कि इस तरीके से अगर हम अपनी संस्थाओं के ऊपर, एक प्रणाली के ऊपर आंख बंद करके विश्वास करेंगे बिना किसी तथ्य के, तो इससे तो वो प्रणाली, वो जो है, जो व्यवस्था है, वो चरमरा जाएगी और ऐसा नहीं किया जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला इस वजह से है अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला, क्योंकि देश में बैलेट पेपर के चुनाव को कर दिया गया है खारिज जो मांग थी, और दूसरा 100% जो पर्चियों का मिलान था ईवीएम के नतीजे और वीवीपैट की पर्चियों का मिलान, सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी मानने से कर दिया है इनकार। क्या अब बंद होंगे सवाल? ये इस वक्त का है सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि सवाल वही लोग उठा रहे थे जिनके पक्ष में नतीजे नहीं जा रहे थे।